हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ छत पर। हमारे यहाँ मौसम इतना अच्छा है कि मैंने इस मौसम को ना थोड़ा सा कैमरे में कैद करने की कोशिश की। लेकिन सच मानो, जो नेचुरल चीज़ें इतनी होती हैं ना, उन्हें आप कैमरे में कैद करना तो उतना आसान होता ही नहीं है। मतलब जो चीज़ें आपकी आंखें देख रही हों और आपका दिमाग महसूस कर रहा हो, वो चीज़ें आप कैमरे में कैद कर लो, इतना आसान भी नहीं होता है। शायद कोई इस बात को समझ भी रहा होगा। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में बिल्कुल अलग और बहुत सुकून देने वाली होती हैं, लेकिन उसका फ़ोटो कभी नहीं आता। 11 जुलाई से सावन का सोमवार शुरू हो रहा है और 10 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा। और 11 तारीख को पहला सोमवार आएगा और 4 सावन के सोमवार आएंगे, जिसमें हम सभी पूजा करेंगे। उनकी कृपा से भगवान करे चारों सोमवार पूजा हम कर पाएँ। लेकिन हम लेडीज़ों में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, और अगर ऐसी समस्याएं रहीं तो हम कर ही क्या सकते हैं। व्रत तो रख सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ जो होती है वो नहीं कर पाते हैं। ये तो एक ऐसी समस्या है जिसका कोई निदान ही नहीं हो सकता है। चलो, ये तो जीवन है, एक साथ चलती रहती हैं। पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, पूजा भी नहीं कर सकते हैं, पाठ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्रत वगैरह जो होते हैं, उनके नियम होते हैं, उसे नहीं तोड़ना रहता है। तो नहाकर तैयार हो गई थी, आ गई थी पूजा करने। और आज जो काम आप छोड़ दो, कल कर लेंगे। तो सच में काम तो इतना लेट हो जाता है। मैंने अपने मंदिर को कलर करने के लिए भगवान को बाहर हाल में रखा था। सोचा था कलर हो जाएगा तो भगवान को मंदिर में से दोबारा रख दूंगी, लेकिन आजकल करते बहुत समय हो गया है। एक्चुअली मुझे रखना होता तो मैं रख देती, लेकिन कुछ काम हम नहीं कर पाते हैं। जैसे नीचे मंदिर में मुझे पेपर बिछाना होता है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और मंदिर की लाइट वगैरह, झूमर भी थी ना, वो भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उसे भी सही करानी थी। मतलब थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से काम कुछ ज़्यादा ही हो गया और इन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है। जब सुबह का गया इंसान शाम को घर आए और आप उसको काम बता दो, तो ये नहीं हो पाता है। लेकिन इस थर्सडे को पक्का मंदिर को सेट करना है। कभी कभी की सुबह जो होती है ना, सच में बहुत अच्छी लगती है। मन बड़ा शांत होता है, मतलब एक सुकून होता है। ये कभी कभी होता है कि आप शांति से बैठकर पूजा कर रहे हो। और कभी कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। जैसे हम सब एक साथ रहते हैं, और इससे अच्छा है कि कभी कभी अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाएं। ज़रूरी भी है, फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी होता है, और थोड़ा टाइम भी ज़रूरी होता है अपने लिए, अपने आप के लिए। मुझे मेरा ये टाइम बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, उनके लिए कुछ कर पाती हूँ, जिससे कि जब हम दोबारा शाम को मिलते हैं, सब घर आ जाते हैं, तो हम सब साथ में बैठकर चाय एंजॉय करते हैं, मतलब बातें करते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है और मैं अपनी रोज़ की पूजा कर रही हूँ। ऐसे ही करती हूँ। रोज़ की पूजा का जो रहता है वो रोज़ की पूजा की तरीके रहता है, उसी हिसाब से रहती है। और जैसे सावन आता है, थोड़ी बहुत पूजा के नियम बदल जाते हैं। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है कि क्या करूँगी, जैसे रोज़ की पूजा पाठ कैसे करनी है। जो मेरी तैयारियां रहती हैं सावन के लिए, या तो मैं सावन में कर लेती हूँ और साथ में हरियाली तीज के लिए भी कर लेती हूँ। मतलब सामान मैं एक टाइम खरीदती हूँ, या तो सावन के शुरू में चढ़ा देती हूँ खरीद के, नहीं तो तीज के दिन अलग से लेकर चढ़ाती हूँ। और एक बार माता रानी को कुछ चीज़ें ज़रूर से चढ़ानी होती हैं पूरे सावन के महीने में। आप चाहें तो मंगला गौरी के व्रत में भी चढ़ा सकती हैं। पूजा के बाद जो हमारा डेली का काम रहता है, तो आ गई हूँ किचन में और नाश्ता और साथ साथ में खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो सब्ज़ी को धुलकर मैं रख देती हूँ और नाश्ते में मैं बनाऊँगी नमकीन सेवई। तो सेवई को पकाने के लिए पानी उबलने के लिए रख दिया है गैस पर, और थोड़ा सा अब इसमें नमक डालेंगे। और जब तक पानी उबल रहा है, इधर कढ़ाई में मैंने देसी घी डाला है, और रात में मैंने इसमें घी निकाला था, तो मैं उसी कढ़ाई में मैं बना लूँगी। कढ़ाई में 1 चम्मच घी है और इसमें डालेंगे हम सेवई, और इसे हम ना घी से रोस्ट करेंगे। बस इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है। बस ध्यान रहे कि इसका कलर जो है ना, चेंज नहीं करना है। इस तरह से जो देसी घी की सेवई होती है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, और घी का जो फ्लेवर होता है ना, वो सेवई एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे सेवई और अच्छी बनती है।
और पानी इधर मेरा उबलने लगा है। इसमें डालेंगे सिवई हो या पास्ता, इसको पूरा नहीं पकाना रहता है, हल्की सी कसर इसमें छोड़ देनी चाहिए। तो 2 से 3 मिनट बाद इसे हमने पका लिया है और छान लिया है। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा पक गया है तो इसमें आप ठंडा पानी डाल दें, तो जो पकने का प्रोसेस होता है ना वहीं पर रुक जाता है। और कढ़ाई में मैंने डाला है 2 चम्मच घी और इसमें हम डालेंगे सरसों के दाने, 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और गैस की फ्लेम को रखना है मीडियम। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब मूंगफली के दाने। 2 मिनट तक इसको भी पका लेंगे। मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ लेंगे। प्याज को हल्का पकाएंगे कि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। सब्जी आप अपनी मनपसंद की डाल सकती हैं। मैंने इसमें डाला है आलू, मटर और गाजर, और लास्ट में मैंने डाला है इसमें हरी मिर्च, और इसे पकाएंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। किसी भी चीज़ का हमें कलर चेंज नहीं करना है। अब इसे हमें ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाना है, और ताकि जो सब्जियां हैं ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें जाएगा फ्रेश ग्रेटेड नारियल। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि डालना है या नहीं डालना है, लेकिन कोकोनट से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसके बाद डाल दिया है सेवई और स्वाद अनुसार नमक। अब डालेंगे इसमें हरी पत्ती धनिया की, और इसके बाद डालेंगे ग्रेटेड नारियल, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी इसका स्वाद बढ़ जाता है। लास्ट में डालेंगे नींबू और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फटाफट बनकर तैयार भी हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और नाश्ते के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये सबको पसंद आएगा, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। सब्जी पक चुकी है, और आज मैंने खाने में बनाया है भिंडी की सब्जी, रायता और पराठा। और खाना मैं अभी बना लेती हूँ, नहीं तो फिर किचन में आने का बाद में मन नहीं करेगा। और एक बार अगर किचन से बाहर आप चली गई तो फिर खाना बनाने में भी काफ़ी लेट हो जाता है। और सुबह अगर खाना बन गया तो दिन भर जो होता है ना वो काम थोड़ा कम रहता है, नहीं तो पूरा दिन कुछ ना कुछ किचन में बनता ही रहता है। और किचन का काम अगर ख़त्म हो गया तो आज ना थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि रात को मैं बहुत लेट सोई थी, नींद ही नहीं आई थी। तो अभी दिन में थोड़ा सा आराम कर लूँगी, थोड़ा थकान भी कम हो जाएगी, क्योंकि थका हुआ शरीर ना कोई काम नहीं करने देता और एनर्जी भी नहीं रहती है। काम करने के बाद ही आराम करूँगी, क्योंकि काम रहता है तो ना नींद आती है ना आराम अच्छा लगता है। जैसे लेटो कोई ना कोई काम दिख जाता है, फिर आराम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस फटाफट काम कर लेती हूँ। और अगर आपके घर में आलू प्याज है तो समझ लीजिए आपकी आधे से ज़्यादा समस्या सब्जी की ख़त्म हो जाती है। बरसात में अभी कोई भी सब्ज़ी ज़्यादा लाने वाली नहीं रहती है, हरी सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। और अगर प्याज आप थोड़ा सूखा लाते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है, लेकिन आलू भी ख़राब होने लगती हैं। तो मेरे यहाँ जो है ना वह बहुत ज़्यादा जो सब्ज़ी होती है मैं लाके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर से मार्केट बहुत नज़दीक में है, और जो ज़रूरत होती है वो तुरंत का तुरंत आ जाता है। मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ी लाकर कोई हरी तो नहीं रखती हूँ, इस बरसात में तो बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी हंसी आती है कि जिस दिन आप सोच लो कि आज आपको थोड़ा सा आराम करना है तो उस दिन न जाने कहाँ का काम आ जाता है। और सुबह जब तक सब नहीं जाते हैं काम ऐसे ही पड़ा रहता है, सब फैला रहता है, मैं कोई काम नहीं करती हूँ। और फिर सबके जाने के बाद में मैं काम को समेटती हूँ, तो बहुत थोड़ा तसल्ली से समेटती हूँ, क्योंकि फिर कोई काम नहीं रहता है। और एक बार आप सुबह अपना घर अच्छे से साफ़ कर देंगी तो फिर पूरा दिन कोई काम नहीं रहता है। और ये है कार्ड शादी का, मेरे पास बहुत सारे कार्ड रखे हुए हैं, और जो मुझे बहुत पसंद आते हैं ना मैं उनको रख लेती हूँ, और सोचती हूँ कि सारे एक साथ इकट्ठा करके मैं इनको फ्रेमिंग करवा लूँगी। और इसके बाद में मैंने सारे कपड़े वगैरह समेट दिया है, और सारा मेरा लमसम काम ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद में मैं बनाऊंगी आधी कप अदरक वाली चाय और सुकून से बैठकर पीऊँगी। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।